अस्सलाम वालेकुम। ये जो मशीन के अंदर जो फ़ाल्ट आते हैं इस तरीके के जो आप ये देख रहे हैं, ये कपड़ा आप चलाएं, इसमें जो ये फ़ाल्ट इस तरीके के लाजमी पैदा हो जाते हैं, जो आपकी ज़रा सी लापरवाही और ध्यान ना डालने की वजह से जो आप कारीगरों के पास लेके जाते हैं तो कारीगर इसके रकम आपसे लेते हैं और आपका वक्त ज़ाया करते हैं। तो ये अक्सर ये फ़ाल्ट, ये इस्केप आना कपड़े में, ये देख सकते हैं आप, छोड़ छोड़ के सिलाई इस तरीके की ये जो सिलाई आती है, तो ये आपने इस चीज़ को देखना है कि ये किस तरीके से सही की जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये नट वगैरह आपने फुल कस दिए और धागा फिर भी टाइट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से ये नीचे की सिलाई इस तरीके की आती है कि नीचे दाना ही दाना देती है और सिलाई को कच्चा करती है और स्केप देती है। तो ये क्या वजह है, तो आपने इस चीज़ को देखना है। चैनल पे नए तो फटाफट सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये फ़ाल्ट अक्सरियत आता है और ये आप लोग इस पर तवज्जो नहीं डालते और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आप अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं और कारीगर के पास ले आके वो पैसा भी खर्च करते हैं। तो ये आपने किस तरह से ये फ़ाल्ट निकालना है, ये देख सकते हैं कितना उभरा हुआ टाँका और ये कच्चा टाँका दे रही है, जिसकी वजह से आप लोग परेशान होते हैं। तो अक्सर ये मशीनें इस तरीके से फ़ाल्ट करती हैं, तो इसको आपने समझना है और बड़ा ध्यान से देखना है, स्केप नहीं करना है। ये नाल है, ये गस की सेटिंग भी हल्की सी आउट हो गई जिसकी वजह से स्केप दे रही है। तो ये आपने नाल खोलना है, ये नाल वगैरह खोल के किस तरह सफ़ा होगा और किस तरह लगाना है, और स्केप जो दे रही है यानी कि टाप जो छोड़ के सिलाई दे रही है वो किस तरह सही होगा, वो आपने इस वीडियो के अंदर बड़ा ध्यान से समझना है। और यकीन है कि कोई काम ऐसा नहीं है जो आप ना कर सकें, अगर आप तवज्जो डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये बूट वगैरह खोला है, ये दांत वगैरह आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। अगर दांत नीचे हों ऊपर हों तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको समझाया कि किस जगह से ये ऊपर किए जाते हैं। अब ये है मत्था, अब ये मत्थे पे आपने तवज्जो डालनी है। ये जो टांका जो उभरा हुआ आ रहा है, ये कच्चा टांका आ रहा है, तो ये आपने किस तरीके से सही करना है, तो ये मत्थे से आपने करना है। ये आपने नट खोलना है और आप इस पे तवज्जो नहीं डालते हैं, ये मत्थे की ज़रा सी लापरवाही से ये परेशानी आती है, धागे इसमें जमा हो जाते हैं। तो आप इस पे तवज्जो नहीं डालते, ये धागे अंदर जमा होते होते इसमें एक गुठली बन जाती है जिसकी वजह से ये प्लेटें उड़ जाती हैं। ये स्प्रिंग भी दबा हुआ है, इसको आपने निकालना है। इस तरीके से आपने स्प्रिंग निकालना है और ना ये नया डालने की ज़रूरत है, ये आपने इस तरीके से प्लेट निकाली। अब ये आप देख सकते हैं कि प्लेटें आप जब खोलेंगे तो इसके अंदर क्या फ़ाल्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये धागे जमा हो के इसमें गुठली बन गई है जिसकी वजह से ये प्लेटें दब नहीं पा रही हैं और लूज़ धागा दे रही हैं। तो ये आपने हटा के इसको सफ़ा करना है। इस तरीके से सफ़ा करके आपने इस मत्थे की प्लेटें वापस लगानी है, कोई कचरा इसमें ना हो। अब ये स्प्रिंग है दब चुका है, इसको खींचना है आपने, ये तीनों जगह से इसको खींच के आपने इसको बड़ा करना है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं बड़ा हो गया है। अब ये इसके अंदर जम भी आ गई। अब ये आपने इस तरह लगाया, देखें आप इसके अंदर अब लचक भी है। अब ये नट जो आपने ज़्यादा कसा हुआ था, स्प्रिंग छोटा होने की वजह से ये दोबारा आपके स्प्रिंग की ताकत सेट हो गई। अब ये स्प्रिंग दबाव में आ गया। अब ये प्लेटें क्लियर हैं। अब ये जो आप देख सकती हैं जो फाल्ट मैंने दिखाया था कपड़े का, ये सिर्फ आपका ये प्लेट की वजह से जो आपने इस पर तवज्जो नहीं डाली। अब आपने इसके नाल की स्केप सेट करनी है, प्लेट खोलनी है। इस तरीके से आपने प्लेट खोल के नाल की टाइमिंग कैसे चेक करनी है जिसकी वजह से स्केप ख़त्म होगा, यानी कि टाप देना। ये अब आपने नाल खोलना है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये चाल जो आ जाती है शटल के अंदर, ये किस तरीके से बंद होगी। ये अक्सर आप लोग नाल नहीं खोलते हैं, महीनों बंद रहता है, इसके अंदर कचरा जमा हो जाता है और इसके अंदर मेल की वजह से खुरी उड़ जाती है। ये आपने इस तरीके से निकालना है और ये खुरी इस तरह देखें आप, ये कितना अंदर ये कचरा जमा होने की वजह से खुरी उड़ गई है। तो आपने ये शटल वगैरह निकाल के सफ़ा करना है इसको अच्छी तरीके से। जब आप ये सफ़ा करेंगे तो खुरी जब सही से बैठेगी तो शटल की चाल बंद होगी और स्केप देना बंद हो जाएगा। ये आपने पेचकस से खुरचना है, ये खुरी उठने की वजह से ये टाप आ रहा है। ये आपने इस तरीके से सफ़ा करने के साथ और ये जो स्क्रू ड्राइवर है उसकी मदद से आपने खुरचना, जो मेल इसका जो दबा हुआ है वो हटाना है आपने। इस तरीके से सफ़ा करने के बाद आपने किस तरीके से सफ़ा करना है वो आपने इस नाल को तवज्जो से देखना है।
ये खुरी आप सफ़ा करें। ये पेचकस से आपने इसको, ये जो मेल जमा हुआ है, ये इस तरह खुरच के मेल को हटाना है आपने। ये खुरी सफ़ा करने का और नाल सफ़ा करने का तरीका है, ये इस तरीके से आपने सफ़ा करना है। और ये वीडियो आपने बड़ी तवज्जो से देखनी है। ये अक्सरियत से 80% इसमें ये फॉल्ट आते हैं। ये आपने खुरी सफ़ा करके इसको दरमियाना कसना है, ज़्यादा टाइट नहीं कसना, इतना कसना है कि वो खुरी टाइट हो जाए। अब ये शटल आपने इसको साफ़ करना है और याद रहे इसकी नोक भी आपने चेक करनी है, स्क्रैच ना है। अगर स्क्रैच होंगे तो धागा काटने की शिकायत आएगी। अब ये आपने नाल, ये देख सकते हैं चाल बंद हो गई, ये आपने क्लियर कर दिया नाल। अब ये स्केप का इसमें फॉल्ट जो था वो भी आपकी मशीन में सेट हो गया है। अब ये आपने दोनों पेंच अच्छी तरह कसना है। और कस की सेटिंग किस तरह होगी, अब ये नाल कसने के बाद आप देखेंगे कि कितनी मिकदार में आपने सुई रखनी है इसकी। इस तरीके से आपने दोनों स्क्रू कसने हैं और ढीले ना रहें। अगर ढीले रहेंगे तो सुई तोड़ने का फॉल्ट आएगा। ज़ाहिर है नाल ढीला होगा तो वो सुई को तोड़ेगा। तो इस तरीके से आपने ताकत से कस लेना है। अभी आप देख सकते हैं चालें बराबर हैं, चालें खुली हुई हैं। अभी आप देखें कि ये गज़ कितनी दूर है सुई से। और याद रहे पहले भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लचक इतनी हो कि हवा बराबर शटल से सुई लचक करे। ज़्यादा दूर होगी तो स्केप देगी और ज़्यादा करीब होगी तो सुई तोड़ेगी। इसमें हल्के से आपने इस जगह चोट मारनी है। अभी आप देख सकते हैं चाल इतनी हो गई दरमियानी, बिल्कुल हवा बराबर है। ज़्यादा अगर चोट लग जाए तो पीछे से वापस आपने हल्के से चोट मार के दूर करना। अब ये प्लेट आपने कसनी है। अब ये प्लेट का काम ख़त्म हो चुका है। आपने टाइमिंग चेक कर ली है शटल की, तो ये आपने प्लेट कस लेनी है। और जो बूट वगैरह खोला वापस आपने कसना। इस चीज़ पे आपने तवज्जो डालनी है। ये ज़रा ज़रा से फॉल्ट आपको तकलीफ़ देते हैं, आप परेशान होती हैं, तो ज़ाहिर टाइम ज़ाया होता है। और कारीगर अपनी जगह सही हैं, वो अपना रोज़ी कमा रहे हैं, ज़ाहिर है उन्हें भी घर गृहस्थी चलानी है, तो आपसे मुँह मांगा पैसा लेते हैं। या आपने मत्था क्लियर कर दिया, ये मत्थे को आपने कस लेना है। ये आपने मुकम्मल मशीन ओके कर ली है, बूट भी लग गया है। अब ये बोबिन केस किस तरह लगाना है ये शटल की। अब ये सुई की जो टाइमिंग है, जो हाथ में मैंने आपको बताई थी कि चुभे इतना कि सुई इतनी नीचे हो कि आपकी उंगली पे टच हो, तो हल्के से आपने गस खोल के ये सुई को नीचे करना है। और बहुत से गज़ नहीं खोलते, सुई को नीचे करके चलाते हैं, वो गलत तरीका है। इस तरीके से आपने खोल के हल्का सा गस नीचे करके कसना है। अभी आप देख सकते हैं ये गस की टाइमिंग बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। सुई इतनी मिकदार में रखनी है कि आपकी उंगली पे टचिंग हो। अब ये आपने बोबिन केस चेक करना है। और याद रहे बोबिन केस का भी धागा ज़्यादा ढीला होने से ये भी फॉल्ट पैदा करता है, नीचे की सिलाई और ऊपर की ख़राब करता है। तो इसको दरमियाना धागा रखना, ना ढीला हो ना टाइट। अब ये बोबिन केस भी आपका ओके। अभी आपने इस तरीके से करने के बाद धागा डालें और आप ख़ुद ज़ाहिरी तौर पे चेक कर सकते हैं कि सिलाई में कितना फ़र्क आया है। धागों को इस तरह टाइट रखना दरमियाना। ये प्लेटें आपकी क्लियर हैं। अभी आप इसमें ऑयल डाल के चेक करें और ये इसकी मिकदार को इतना टाइट करें, ज़्यादा ना ढीला हो ना टाइट। मत्थे की प्लेटें इतनी रखनी है आपने कि धागा लूजिंग ना करें। या अब आप देख सकते हैं सिलाई करके आपकी मशीन में कितना फ़र्क आया। ये जो सिलाई थी अब इसमें कितना फ़र्क आया, ये आप खुद वाज़े तौर पे देखें कि ये सेटिंग करने से आपने सिलाई में कितना फ़र्क और कितना क्लियर टाँका हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें। ये आप देख सकते हैं टाँका कितना क्लियर है और एकम एक टाँका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपने चंद सेटिंग है इस तरह से इसको सेट करना है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल टाँका जमा हुआ और मोती की तरह आ रहा है। एक एक टाँका गिन सकते हैं आप। सिर्फ ये सेटिंगें होती हैं और आप इस पे तवज्जो नहीं डालते हैं, लापरवाही होती है। और इस पे तवज्जो ना डालने की वजह से ये आपको परेशान करती हैं मशीनें। तो आप लोग अपना वक्त और अपना टाइम ज़ाया करते हैं। तो ये इस तरीके से आपने सेटिंगें करनी है। ये है असल सेटिंग करने का तरीका। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो भी नए काम, जो भी फॉल्ट होते हैं वो आपको इंशाल्लाह करके दिखाएंगे और आपने समझना है। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।